ओम शांति। आज की कहानी का टाइटल है संसार में मेरा एक ही परम हितैषी है और दूसरा ना कोई। किसी जंगल में एक गाय चरते चरते बहुत दूर निकल आई। शाम ढलने को थी और अचानक उस गाय ने देखा कि एक बाघ दबे पांव से उसका पीछा कर रहा है। गाय घबराई और जहां उसको रास्ता मिले वहां वो गाय भागने लगी। वो बाघ भी उसके पीछे भागने लगा। तेजी से भागते भागते उस गाय ने देखा कि सामने एक तालाब है और वो गाय उस तालाब में उतर गई। परंतु उस तालाब में पानी कम था और कीचड़ ज्यादा था। वो गाय कीचड़ के बीच में और वो बाघ भी उस गाय के पीछे। दोनों में कुछ दूरी का अंतर था, परंतु अब क्या? वो गाय तो कीचड़ भरे तालाब के बीच में जाके फंस गई थी और धीरे धीरे उसी कीचड़ में धंसती जा रही थी। और वो बाघ भी जो गाय तक पहुंच तो नहीं पा रहा था, लेकिन वो भी उसी कीचड़ में फंस गया था और धंसते जा रहा था। दोनों का हाल एक जैसा ही हो गया था। दोनों ही धीरे धीरे उस कीचड़ के अंदर जाने लगे, जैसे अब दोनों का ही अंतिम समय आ गया हो। फिर धंसती हुई गाय उस बाघ से बोली, क्या तुम्हारा कोई मालिक है? वो बाघ कहता है, मेरा और मालिक? मैं तो खुद ही इस पूरे जंगल का मालिक हूँ। मैं ही यहाँ का राजा हूँ, तो मेरा कौन मालिक होगा? वो गाय पूछती है, पर क्या अब ये सब बातें तुम्हारे कुछ काम आएंगी? तुम तो अब मरने वाले हो। वो बाघ बोलता है, तो तुम भी तो मरने वाली हो। वो गाय कहती है, नहीं, मेरा मालिक है, और जैसे ही वो देखेगा कि शाम हो गई है और मैं अभी तक नहीं आई हूँ, तो वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक जरूर आ जाएगा। और वाकई में ऐसा हुआ। थोड़ी देर के बाद एक आदमी वहाँ आ जाता है और बड़ी मुश्किल से वो उस गाय को उस कीचड़ से बाहर निकालता है। और वो आदमी उस गाय का मालिक था। दोनों गाय और मालिक एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं, पर चाहते हुए भी दोनों शेर को बाहर नहीं निकाल पाते, क्योंकि शेर से दोनों को ही खतरा था। पर वो गाय निकल जाती है। वो गाय प्रतीक है आत्मा का, वो बाघ प्रतीक है अहंकारी मन का, वो कीचड़ प्रतीक है इस संसार का, और वो लड़ाई प्रतीक है अस्तित्व की। चले हम भी थोड़ा विचार करते हैं, क्या इस संसार के कीचड़ में हम भी तो कहीं फंसे हुए नहीं हैं? क्या हम भी इस कीचड़ में धीरे धीरे धंसते तो नहीं जा रहे हैं? ठीक उसी गाय की तरह, ठीक उसी बाघ की तरह। परंतु जिन्हें पता है कि हमारा मालिक आएगा, ठीक उसी गाय की तरह जिसे पूरा विश्वास था, क्या हमें भी विश्वास है? क्या हमें भी उस पर पूरा विश्वास है? उस पे फेथ है, ट्रस्ट है, संपूर्ण निश्चय है कि वो ही मेरा एक परम रक्षक है, वो ही इस पूरे संसार में एकमात्र मेरा परम हितैषी है। इस पूरे संसार में वो ही एकमात्र मेरा शुभ चिंतक है। इस पूरे संसार में वो ही एकमात्र मेरा सच्चा साथी, मेरा सच्चा मित्र है, और वो कभी भी मुझे किसी भी कीचड़ में फंसने दे ही नहीं सकता। और यही सच्चा निश्चय, यही सच्चा विश्वास हमारे अंदर के सारे डर को, सारे भय को खत्म कर देगा। अब आप जरा सोचें, इस संसार में कोई बड़ा आदमी, कोई नेता या कोई अभिनेता किसी के साथ बस खड़ा हो जाए, तो वो आदमी भी अपने आप को नेता या अभिनेता से कम नहीं समझता। वो यही सोचकर बड़ा खुश हो जाता है कि कौन खड़ा है मेरे साथ। पर ये तो बस किसी इंसान की उपलब्धि की बात है, परंतु उससे ऊपर, बल्कि उससे भी ऊपर, इस पूरे संसार के ऊपर एक परम शक्ति, एक परम सत्ता है जो सबसे ऊंचा है। उससे ऊपर कुछ भी नहीं। परमात्मा से बड़ा, उसकी शक्तियाँ, उसकी पावर से बड़ा क्या कोई हो सकता है? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता।
तो हमें भी उस गाय की तरह संपूर्ण निश्चय और विश्वास करना चाहिए कि हमारा भी मालिक है। हम भी इस संसार में किसी भी तकलीफ में, कोई विघ्न में, कोई भी परेशानियों में, किसी बड़ी से बड़ी दुविधाओं में फंस जाएं, तो अपने मालिक पे, उस परम पिता परमात्मा पे संपूर्ण विश्वास रखें। खुद पे भी विश्वास रखें कि वो आएगा हमें निकालने। उसका तुरंत मन ही मन आह्वान करें, सच्चे दिल से उसे याद करें कि ऐ मेरे मालिक आ जाओ, कि ऐ मेरे दोस्त आ जाओ, मैं फंस गया हूँ, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, आप आ जाओ। दिल से उसे पुकारे, पूरे विश्वास के साथ वो आएगा, उसकी शक्तियाँ भी वो साथ लाएगा। और यकीन करें वो आएगा, वो हाजिरा हजूर है, अपने बच्चों को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। बस हम उसे सही समय में, सही तरीके से उसे बुला नहीं पाते। और क्यों नहीं बुला पाते हैं? हम सबसे मदद की उम्मीद करते हैं कि मेरी परेशानी वो ठीक कर दे, ये ठीक कर दे। पर जब सबकी उम्मीदें हमें धोखा दे जाती है, तब सबसे आखिरी में वो परमात्मा, वो भगवान हमें याद आते हैं। जिस दिन ये बात हमें समझ में आ गई कि उससे ज़्यादा हमारे लिए कोई अच्छा, कोई भला, कोई नेक सोच ही नहीं सकता, उस दिन से हमें कोई भी आगे बढ़ने से भी नहीं रोक सकता। तो आज से संपूर्ण विश्वास रखें, निश्चय रखें उस परमात्मा पर कि वो सबसे पहले मदद के लिए आएगा, कि वही मेरा सबसे परम हितैषी है, वही मेरा शुभ चिंतक है। वो सदैव मेरे साथ ही है, मेरे साथ खड़ा है। उसकी छत्र छाया मेरे ऊपर है, उसकी शक्तियाँ भी मेरी है और वो भी मेरा ही है। ओम शांति।